सबकी ट्रिप रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया। हम मतलब कह नहीं सकते, मतलब शब्द की कमी है, इतनी अच्छी ट्रिप थी हमारी। और क्लोज हो गए कर्टन्स। दुर्गी बहुत इमोशनल हो रखा है आज, बहुत ज़्यादा आंसू भी मिटा रहा था सुबह सुबह। आ गए हैं लाल किला। कितना सुंदर ये लाल किला है आपकी। दिस इज रियली अमेजिंग यार। OMG। So if you guys हेलो नमस्कार, आप सभी का भरतवान सेलिब्रेशंस में फिर से स्वागत है। तो आज था हमारा मलेशिया में चेकआउट, मतलब लास्ट डे इन मलेशिया। पैकिंग डन हो चुकी थी हमारी, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? तैयार हो फूड के लिए भी। आप देख सकते हैं हमने पूरा एयरन भी साफ करके उनको दे दिया है कि चले एकदम साफ कर दे। इतना फैल रखा था यहाँ पे, बट वी मेड श्योर टू क्लीन देयर प्लेस एंड देन लीव। क्या बताएं हम, मतलब नई कंट्री जाना एक नया एक्सपीरियंस है, सबको ट्राई करना चाहिए। मतलब कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आता है। और हमारी सबकी ट्रिप रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया। हम मतलब कह नहीं सकते, मतलब शब्द की कमी है, इतनी अच्छी ट्रिप थी हमारी। और क्लोज हो गए कर्टन्स। हम जा रहे हैं, ओके हम जा रहे हैं अब खाना खाने। फिर खाना खाने के बाद एयरपोर्ट। चलो की कार्ड्स हैं जो ये हमें वापस करने के लिए पैसे निकाले थे। हाँ, चेकआउट बॉक्स, ये वापस कर दिए। चलिए। हम जा रहे हैं नाश्ता करने क्योंकि भूख बहुत लगी है। नाश्ता करने के बाद हम सीधा एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने अपने लिए खाने पीने का सामान लिया और अपनी करेंसी को सारा यहीं पे स्पेंड कर दिया। हमारे अपार्टमेंट के नीचे थी शॉप। हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, खाना खाएंगे और फिर जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मलेशिया से दिल्ली 5.5 घंटे की ये जर्नी हमारी फ़्लाइट पे होने वाली है। ऑल द बेस्ट टू अस। तो ये है मलेशिया कुआलालंपुर सिटी का मौसम। कितना सुहाना मौसम वहाँ पे था उस दिन। यहाँ से निकलने के बाद हम गए नाश्ता करने के लिए। तो मैंने तो उत्पम ट्राई किया, वंदना ने थाली खाई। बहुत सुस्त हो रखे थे हम, कहीं ना कहीं मन नहीं भी कर रहा था, लेकिन जाना तो है ही ना अपने घर। अपने घर जाने की खुशी भी थी, अलो तो अलग ही खुशी होती है अपनों से मिलने की। तो अब हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट की तरफ। आप देख सकते हैं मलेशिया एयरपोर्ट। मलेशिया का एयरपोर्ट। दुर्गी बहुत इमोशनल हो रखा है आज, बहुत ज़्यादा आंसू भी मिटा रहा था सुबह सुबह। देश की तरफ जाते हुए हम दिल्ली इंटरनेशनल। देख रहे हो आप, ये फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम? तो पूरी ट्रिप में मेरा भाई दुर्गेश सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। आप देख सकते हैं कैसे हम फोटोज़ वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम अंदर जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। चेक इन करने के लिए जो है लाइन पे लग जाते हैं, टिकट्स वहाँ से लेने होते हैं। आप देख सकते हैं सब कितने डिसिप्लिन से खड़े हो रखे हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का यहाँ पर। फिर जो है यहाँ से प्रोसीड करेंगे आगे। ये सब लोग सुस्त क्यों रखे हैं? इनका मन नहीं है घर जाने का। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ये शाहरुख खान की परफ्यूम है। तो वरना आप ले रही हैं अपने लिए दुर्गेश? सांस में सारे नाम पढ़ ले सिटी का तो तेले गिफ्ट योर सारी कोलंबो से पढ़। कोलंबो, मेलबर्न, सिंगापुर, कोचिंग,
Bangkok, Banda Ek, Phuket, Zanzibar, जल्दी भाई। Singapore, Subhaya, Yangon, Terengganu, Chinese में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। The cities are changing their names constantly. अब मैं पढ़ूंगी कोलंबो, मेलबर्न, सिंगापुर, कोचिंग, लैंगोई, बांग्लादेश, फुकेट, स्टेपाई, सिंगापुर। आप बड़े स्मार्ट हैं सर, ऑटोग्राफ प्लीज। कमेंट में लिखिए। सर ये एयरपोर्ट है यार, वाओ, सितारे हैं जैसे ऊपर, काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर। अरे आंटी जी लाइन मत ब्रेक करो। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी हम बाहर हैं तो अपना सिविक सेंस जो है बनाए रखें, क्योंकि हम सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर। वाह, फ्लाइट देख सकते हैं, मलेशिया एयरलाइन। Selamat datang ke penerbangan Bali OG205 ke New Delhi. कितनी खूबसूरत ये मलेशियन फ़्लाइट है, आप देख सकते हैं। और रात को कुछ ऐसी लगती है लाइट्स ऑफ करने के बाद। वाओ, इतनी लंबी फ्लाइट, कैसा लग रहा है तुमको? कुछ नहीं, हमने 2 मूवीज खत्म कर दी। दुर्गेश कैसा लग रहा है इतनी लंबी फ्लाइट यार? मैं तो 2 बार सो भी गया, फिर भी अभी तक खत्म ही नहीं हुई तब से। यार कब होगी ये? कब हो फ्लाइट लैंड, कब होगी भगवान, जल्दी करा दो प्लीज। दिल्ली दिख रहा है फ्लाइट से कुछ ऐसा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिल्ली। और हम बस कुछ ही मिनट में लैंड करने वाले हैं। इमिग्रेशन व्हेन यू वेंट देयर? मैं पहली थी जो इमिग्रेशन में आई थी, और उन्होंने बोला कि आप भरद्वाज जी की फैमिली से हैं, तो बेसिकली उन्होंने गेस किया। एंड आई साइड, मैंने बोला जी हम सभी हैं। फिर उन्होंने अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही गेस करा था, आप तो सच में निकल गए। फिर उन्होंने सबसे पूछा आप कौन हैं, आप क्या लगते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स दे कैन आस्क यू एनी वो क्वेश्चन। पौड़ी से थे, हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन वो पौड़ी से थे। हाँ, अपने शहर में अपने लोग मिल गए, ये निकल रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। और पापा ने किसी को तो यहाँ पे भेजा है हमको लेने के लिए। सो अब हम आ गए हैं अपने देश। तो अपने देश में तो मिलेंगे हमको कोई अपने, कोई नहीं, सब अपने ही हैं यहाँ पे। तो पापा ने यहाँ पे भेज रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे कहाँ है, आई गेस। Amazing. थैंक यू। सिकंदर जी आ जाओ, सिकंदर जी। दिल्ली एयरपोर्ट में हम रुक गए। एयरपोर्ट मेरे दिमाग में एयरपोर्ट ही क्यों है? होटल में, मेरा मतलब हम होटल में आ गए हैं। अब बस रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे बस। और ठंड लग रही है। और दुर्गी यू स्टक देयर। मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली का मौसम हो रहा है बहुत ही ठंडा। तो हमारी जो ट्रेन है वो इवनिंग की है, तो हमने सोचा हम घूम लेते हैं दिल्ली। दिल्ली को घूमना अच्छा लगता है, यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। तो हम अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस जाएंगे आज। लेट्स सी वहाँ क्या देखने को मिलता है। और दिल्ली का मौसम देखिए कैसा हो रहा है, गजब। AQI साइड में मेरा कॉलेज ही पुराना है। एक सारा कॉलेज खंडर के बहुत 100 और ये है खूबसूरत सा लाल किला और हमारे 4 अजूबे। अभी हम टिकट लेने वाले हैं अंदर जाने का और एंजॉय करेंगे। देखिए नज़दीक से लाल किला शाहजहाँ ने बनाया। जब वो आगरा शिफ्ट हुए थे तो शाहजहाँ की तो बात ही अलग थी। कभी अपनी वाइफ के लिए बना देते थे, तो कभी अपने वर्क के लिए लाल किला। हम जा रहे हैं गेट के अंदर। टाउन
ओ भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त। शाहजहां जी आपकी बात माननी पड़ेगी, सल्यूट है आपको। शॉप्स भी है रेड किले के अंदर। Are you a fan of Shahjahan? He built such historical monuments. He built Taj Mahal हाँ, and Red Fort and few more. yes, yes. चलो ये दीवाने आम, यहाँ पे मीटिंग्स होती थी पब्लिक की, जो उस टाइम के क्वेरी होती मुगल थी। लीडर शाहजहां और औरंगजेब सुनते थे। दीवाने आम बोलते थे उसको। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे। देखिए दीवाने आम, वाह आर्किटेक्ट देखो उस टाइम का, दीवाने आम, वाह दीवाने आम। एंड दिस इज दीवाने आम, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। दीवाने आम, वाह क्या क्या आर्किटेक्ट है यार, वाह। शाहजहां बैठते होंगे। ऑल मार्बल, नो कलर्स। जो आपको कलाकृतियाँ दिख रही हैं वो मार्बल के अंदर मार्बल घुसाया गया है। जूम करके दिखाइए कितना सुंदर ये स्ट्रक्चर है, नीचे तक आप देख। और ये पूरा जो ये लाल किला बना है, चाहे सफ़ेद हो चाहे लाल पत्थर हो, ये विदेश से लाए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पलटन आगे जा रही है। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाती हूँ, वैसे देखने लायक तो नहीं हो रही है, आई एम वेरी टायर्ड, बट लेट मी शो यू हाउ डू आई लुक टुडे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेड फोर्ट के अंदर से, वाओ। मतलब इन पे फोटो खींच इनकी, दिस इज रियली अमेजिंग यार। OMG। सो इफ़ यू गाइस कैन सी, ये जो आपको दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये कलर हो रखा, लेकिन ये कलाकृति ऐसी है, टाइल के अंदर है, टाइल को काट के इस शेप में डाला गया है कि ऐसा लग रहा है पेंटिंग है, लेकिन ये टाइल्स है पूरी। अंदर जाना अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और लोग गंदा कर देंगे। लेकिन आप आर्किटेक्चर देखिए, आप छत देखिए, कितनी माइन्यूट डिटेलिंग है आर्किटेक्चर की। ये सब पर्शियन आर्ट है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लाल किले के एंट्रेंस के अंदर एक पूरा मार्केट है, और एक शॉपकीपर ने हमें बताया कि ये जो दुकानें हैं ये असल में उस ज़माने में भी दुकानें थी, और ज्वेलरी, पर्स, आर्टिफैक्ट्स, शॉल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कितना खूबसूरत है, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। और ये जो दुकानें हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं, यहाँ पे 15 अगस्त के दिन यहाँ पे खड़े होके, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन। यस। चले, ये किले को बचाने के लिए यहाँ नीचे मगरमच्छ रहते थे नदी में। ये ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर, और अगर बाय चांस कोई नदी पार करके ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करे तो बहुत लंबा किला है। और ये जो छेद देख रहे हैं आप, इससे ऊपर को गोली नहीं लग सकती, पर ऊपर से नीचे को पूरी गोली लग सकती थी अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता था किले पे। कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए हम आ गए थे हुमायूं टॉम। देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत हुमायूं टॉम। किड्स यहाँ से ले सकते हैं। हम आ गए हुमायूं टॉम, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ई टिकट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप टिकट्स लेंगे तो लाइन पे लगना पड़ेगा। तो हम करेंगे ई टिकट। अच्छा लग रहा है भाई आपको? बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, हमने किताबों में पढ़ा है, देखा है, देखने का ज़्यादा मन हो रहा है। देखते हैं अंदर क्या है यहाँ के, आप हमारे साथ बने रहें। ये हुमायूं जी का मकबरा है। क्या बात थी ना, वो मरे तो उनका पूरा जमीन ही दे दी उनको। अकबर ने बनाया था ये। इसके 2 एंट्री गेट्स है, एक आपको सामने वाइट दिखेगा जी, एक इसके बाद भी है, फिर आपको व्यू मिलेगा। आई थिंक ये दुनिया में पहले होंगे जिनका मतलब मकबरा इतना बड़ा है। There are many, but yeah, in India this is the biggest. यस। हुमायूं टॉम मकबरा, हुमायूं का मकबरा। मैं व्लॉग में थोड़ा कम दिखती हूँ क्योंकि बिहाइंड द सीन मैं ही रहती हूँ। एज यू नो, आई एम अ गुड फोटोग्राफर एंड अ वीडियोग्राफर टू।
तो ये सब जो अपनी फ़ोटोज़ डालेंगे वो मैंने खींची, अच्छी वाली मैंने खींची। ये रहा मकबरा। यहाँ भी किसी की डेड बॉडीज हैं, यहाँ पे भी दबाया गया है। उसके एरा में जो मरे वंदना, वंदना या निखिल राज वंदना। व्हाट द हेल, ये किसने किया है? आई थिंक इनको ना इतना फाइन देना चाहिए। यहाँ कैमराज लगने चाहिए और ये जो कलाकारी तमीज़ी है लोगों की, ये बहुत ही हाँ। गिरा हुआपन है कि आप किसी हेरिटेज साइट को इस तरीके से गंदा कर रहे हैं। देखो पेन से भी लिखा है खुशी, जो भी ये खुशी है तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। जिया प्राचीन है, हम आपसे इडियट्स यहाँ पे जो हैं गंदे ही नहीं फॉरेनर्स भी फैलाना आते हैं, इतने सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते चाहिए। हैं। ये क्या हेरिटेज सोचते है हो? हमारी कंट्री का, ये हेरिटेज। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी हरकतें करता है, हमारी हेरिटेज को ख़राब करने की कोशिश करता है या गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उनको रोकिए उसी वक्त और अपनी हेरिटेज, अपनी कंट्री, अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखिए। इसी के साथ अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में और देखिए कि हमारा कैसे स्वागत होता है अपने ही घर पे। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।